हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी पीओ प्री का मेरा एग्ज़ाम था आज सेकेंड शिफ्ट में, यानी 23 नवंबर को। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे गया कमेंट पे शेयर करना। और मैं अभी रिव्यू देने वाला हूँ और लास्ट में एक्सपेक्टेड कटअप भी बताऊँगा और स्पेसिफिकली ओडिशा का मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। और पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग खुलते ही मैंने जब स्किप करके गया एक पजल, फिर मेरा खुला कोडिंग डिकोडिंग। मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया, फिर इनइक्वालिटी किया। एक मंथ वेस्ट पजल था जिसमें 9 मंथ दिए थे और उसमें लोग बैठ रहे थे। और अनसर्टन वाला एक पजल था, 3 क्वेश्चन थे उसके और उसमें 8 लोग बैठ रहे थे अनसर्टन वाला पजल में। आपका क्या है आंसर, कमेंट पे शेयर करना। और एक था 7 पर्सन का एक अनसर्टन वाला पजल था जिसमें उनका कुछ कलर भी दिया था उसके साथ। ये भी मतलब थोड़ा ट्रिकी था, मतलब एक दो पॉसिबिलिटी, मेरा पहला पॉसिबिलिटी में नहीं हुआ, दूसरे पॉसिबिलिटी में हो गया। फिर बात करते हैं, और एक था 12 पीपल फेसिंग ईच अदर, जो आता है ना रो में, लीनियर रो में, वो वाला। और मिसलेनियस में थे, जैसे हमारा आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड जाके, और एक वार्ड दिया था उसको आपको अल्फ़ाबेटिकली या ऐसा कुछ, हाँ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, फिर देखना है, ऐसा कुछ था। और जो आता है वार्ड फॉर्म करने वाला, मेरा एक ही वर्ड बना COPY, दैट इज़ कॉपी। और आपका कोई दूसरा वर्ड बना है या फिर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट पे शेयर करना, क्योंकि ये हमेशा गलत होता है। मैंने कॉपी मेरा एक ही वर्ड बना तो मैंने लगा दिया उसको, सेकंड से लेफ्ट करके था, तो COO होगा उसका आंसर। और ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था, जो लास्ट लाइन था मैंने पहले सब कर दिया, फिर लास्ट लाइन मेरा नहीं बैठ रहा था। फिर मैंने दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ने गया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ये मेरा 2-3 मिनट ले गया, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया। और एक दो मिसलेनियस कर दिया जो था, मतलब फाइंड द ऑड वन, जो मिसलेनियस और एक मिसलेनियस था उसको मैंने कर दिया। मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं है, 2 मिनट या 2.5 मिनट मैंने इसको दिया। आप अगर सेम फंसे होंगे तो मेरे को कमेंट पे शेयर करना उसका आंसर क्या होगा। और क्वांट की बात करें, क्वांट थोड़ा लेंदी लेंदी तो नहीं बोल सकते, मतलब वैसे ही था। मतलब वो जो क्या था ना, उसका जो रॉन्ग नंबर सीरीज था वो थोड़ा मतलब फंसाने वाला था, ट्रिकी आया था। उसका मतलब एक क्वेश्चन में वो रॉन्ग नंबर सीरीज का मैंने फंस गया, मतलब 2 मिनट मेरा गया एक क्वेश्चन है, फिर मैंने स्किप करके फिर चालू किया। पहले अप्रोक्सीमेशन किया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया। और परसेंटेज वाला दिया था जिसमें मेल और फीमेल बैठ रहे थे, मतलब परसेंटेज ऑफ मेल दिया था और उनका ही नंबर दिया था, आपको उससे डिवाइड करके फीमेल निकाल के करना था, वो इजी था। और एक ग्राफ दिया था जो जिसमें कुछ वीक के डेज दिए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा कुछ। और उसमें 2 लोग का कुछ था ग्राफ एक, वो भी उसका 6 या 7 क्वेश्चन थे। वो वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, उसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो बहुत सारे लोग वो छोड़े होंगे, मेरा एक दोस्त है वो उसको छोड़ दिया है, लेकिन मेरा उसका सॉल्व हो गया उस टाइम, तो मैंने कर दिया उसको। और ये रॉन्ग नंबर वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अरिथमेटिक सब इजी इजी थे। मतलब ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन पढ़ना है आपको, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और आपको हो जाएगा वो, मतलब अरिथमेटिक वो रॉन्ग नंबर सीरीज से ज़्यादा इजी था। तो फिर अभी कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ तो लास्ट ईयर उड़ीसा में थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 99 के करीब था जनरल के लिए वैकेंसी। और इस साल वैकेंसी कितना है, 62 है। जब भी मैंने वेबसाइट में चेक किया तो 62 है। तो पिछले साल कट ऑफ 57 पॉइंट कुछ गया था जनरल के लिए। इस साल मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस साल लेवल पिछले साल से था बराबर था, लेकिन लोगों का अटेम्प्ट थोड़ा बड़ा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि 60 के करीब कटअप जा सकता है। 60 +or -2 कर सकते हो, लेकिन तो मेरा टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में 32 है और क्वांट में 29, तो टोटल मेरा बना है 62। तो अगर एक दो गलत हुआ तो मैं भी आउट हो सकता हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है कटअप ऐसा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त था सेम शिफ्ट में जिनका हुआ है 66। वो अभी आईडी में भी जॉब कर रहे हैं रायपुर में। तो देखते हैं जो भी होता है, रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल में जुड़े रहने रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।